चलिए, दिनचर्या अध्याय अष्टांग हृदय का, ठीक है। यहाँ पे छोड़ा था हम लोगों ने 44 नंबर के सेकेंड वाले लाइन पे, मद्यातिशक्तिम विश्रम्भ स्वातंत्र्य स्त्री सुच त्यजेत। ठीक है, जैसे अभी बता नहीं रहते कि रामायण में वो दोहा था ना, वो ढोल गवार शूद्र पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी। तो उसमें ताड़ना जो वर्ड है, अब इसका एक्सप्लेन सुन लो। ताड़ना मतलब कि वो नहीं होता है कि ताड़ना मतलब लोग मारने से लेते हैं या फिर उनको हिट करने से। उनका अर्थ ये है कि इनके ध्यान रखना है, इनका ध्यान रखना है, मतलब ऑब्जर्वेशन में रखना है। ऑब्जर्वेशन में अगर ढोल को नहीं रखा गया तो वो बजने जैसी, मतलब उसमें आवाज़ आ सकती है, इसीलिए उसको ढक के बहुत अच्छे से रखा जाता है, उसको प्रोटेक्ट करके। गंवार लोग जो होते हैं उनका प्रोटेक्शन अगर नहीं किया गया तो कुछ भी, बुद्धिहीन है तो कुछ भी करेंगे ना। हो सकता है आपका कुछ मतलब अनिष्ट भी कर दें, है ना। गंवार हो गए, शूद्र हैं, शूद्र मतलब कि जो वर्कर्स होते हैं आपके अंडर में जो काम करते हैं, तो उनका ऑब्जर्वेशन अगर नहीं किया तो अपने मन से कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे या फिर वो मतलब फ्लो में ऐसा काम कर जाएंगे जो नहीं करना चाहिए था उन्हें। तो ये इन सब का इसीलिए ध्यान रखना। स्त्री के लिए भी इसीलिए रखा है, इसलिए नहीं क्योंकि उनका मन बहुत ज़्यादा चंचल, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर का रहता है। उनको ध्यान रखना है कि कौन उनसे बात किया और किस तरीके की बात हुई, किसकी बात सुन के वो दुखी हो गई, किसकी बात सुन के वो खुश हो रही हैं। ये चीज़ें उन पे ध्यान रखना है, मतलब उनका हमेशा ऑब्ज़र्व करना है, उनकी बातें सुननी है। जैसे अभी के टाइम पे क्या रहता है कि लोग अवॉइड कर देते हैं। और इसी तरीके से आपके शास्त्र में भी बताया हुआ है, सबसे पहला ये बता रहे हैं कि मद्य में बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं रखनी है, मतलब मद्य में बहुत ज़्यादा आप उस पर हैबिचुअल मत होइए। मतलब कुछ लोगों की, अभी हाई सोसाइटीज़ के लोगों को देखो तो उनकी कम्युनिटी ही होती है कि जहाँ पे उनकी पार्टीज़ रोज़ चल रही हैं या कुछ मीटिंग हुई तो दे ऑफर दैट थिंग। तो बहुत ज़्यादा हैबिचुअल नहीं होना है कि अगर आदत सी पड़ गई है, नाले के किनारे पड़े हुए हैं अपना बुद्धि विवेक खो के, ये चीज़ें नहीं करनी है। स्त्रियों में अति विश्वास करने के लिए नहीं कहा गया है और स्त्रियों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता देने के लिए भी नहीं कहा गया हुआ है। ये इसलिए नहीं कि स्त्रियाँ कम बुद्धि की होती हैं। आपके क्लास में किसी ने कहा हुआ था स्त्रियाँ कम बुद्धि की होती, कम बुद्धि की नहीं होती, उनका जो मन है वो स्टाउट नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट नेचर की होती है। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, बहकावे में ना आ जाए इसलिए, है ना। उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके कि हाँ ये काम ये कर ही ले जाएंगी। बहुत कोई भी हार्ड काम दे दिया आपने उनको करने के लिए तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर मत करिए कि ये सब काम कर ले जाएंगी। हमेशा उनको मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर रखे रहिए कि मे और मे नॉट बी इसमें, ठीक है। कर भी सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उनकी फिजिकल चेंजेस भी बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं, माइंड भी उनका बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, बहुत सारे हार्मोन्स चेंजेस से गुजरती रहती हैं। इस वजह से स्त्रियों को बहुत ज़्यादा स्वच्छंद भी नहीं करना है, मतलब बहुत स्वतंत्रता भी नहीं दी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वर्सेटाइल होती हैं, पता नहीं कब चेंज हो जाएं। किसी ने कुछ कह दिया, दुखी हो गई, बैठ गई, नहीं कर पाई काम, है ना। तो स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा नहीं देनी चाहिए उन्हें, ठीक। और अगर दे भी दिया तो हो सकता है वो किसी गलत रास्ते पे भी जा सकती हैं, क्योंकि स्त्रियों का मन जो होता है और बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे इंद्रिय होता है, तो उसको पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था कि इंद्रियों को बहुत ज़्यादा दबा के नहीं रखना, बहुत ज़्यादा वासना में भी नहीं रखना, मतलब उनको बहुत ज़्यादा इसी तरह स्त्रियों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्र भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं करना है कि नहीं तुम लड़की हो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, मत करो। क्यों ना करो, करके देखो। विश्वास नहीं करना है कि कर ही ले जाएंगी, पहली वाली लाइन, विश्वास मतलब करके देखो। नहीं कर पाओगे तो हम लोग हैं ना, लाइक दिस, ठीक है। अगर वहीं आपने उनको प्रेशराइज कर दिया तो उनका मन हमेशा टूटता रहेगा, टूटता हुआ मन, फिर उसके बाद फिर वो हमेशा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, फिर एक मन में बंध जाता है, ठीक है। वो स्प्रिंग जैसी रहेंगी, दबाओ और जैसे छूटी उछल के जाएंगी। कभी गांव में जिन लोगों को देखो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहुत ख़राब ही माहौल है, ठीक है। अब तो बहुत सारे लोग चेंज हो रहे हैं बच्चियों को पढ़ने के लिए, मतलब आगे कर रहे हैं, पर एक मेरा ये मानना है कि उन्हीं घर की लड़कियों के साथ में गलत होता है जिनके परिवार में ये रहता है कि अंदर जाओ जी, कहाँ बाहर आ गई तुम, भाग के जाओ तुम अंदर, मतलब हर चीज़ पे प्रेशराइज़ किया जा रहा है। ये क्या कर दिया तुमने, वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, तुम कहाँ आ गई, तुम इस चौखट को नहीं नाच सकती हो। कोई प्यार भरी बातें भी नहीं किया किसी दिन की, नहीं तुम बेटा बहुत अच्छी हो,
या तुम ऐसे कर दो या वैसे कर दो, चलो तुम नौकरों जैसी हरकतें किया। वैसे जब घर में उतना जब प्रेम उनको नहीं मिलता है जिसकी वो नीड रहती है, जिसकी उनकी ज़रूरत रहती है, या जिसकी उनको लालसा रहती है कि बाकी बच्चों से तो हो रहा है, हमने क्या पाप किया हुआ, जब वो चीज़ वहाँ उनके परिवार में नहीं होता, घर के बाहर का कोई भी इंसान अगर उनसे कहा कि यू आर एवरीथिंग फॉर मी, तो तुरंत वहाँ पे हो लेंगे। यही चीज़ होता है ना। तो ये स्त्रियों को इसीलिए इतना नहीं दबाना है यहाँ पे। स्वच्छंद ना करने का यही बताया हुआ है रीज़न, ठीक है। लोकाचार का पालन देखिए बताया हुआ, बुद्धिमान मनुष्य के लिए सब क्रियाओं में लोक ही आचार्य है, उसी पर ही सीखना है। आचार्य सर्वचेष्टाशु लोक एव ही धीमता। ऐसा समझिए कि हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है ये आचार्य है, मतलब टीचर है, सब कुछ सिखा सकता है। पानी से सीखो, कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ सब सिखाएंगे, एक एक सेकंड आपको कुछ ना कुछ सिखाता है ना। पिछला वाला समय हमको क्या सिखा के गया कि बार बार देखते रहो, कहीं स्टॉप ना हो जाए, है ना। ये चीज़ें सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। अभी अगर उसी को नेगेटिव लिए होते तो कहते लो खराब हो गया सब, अब नहीं करेंगे, चिढ़ जाते, क्यों नहीं करेंगे। जब ये चीज़ें ना हर एक पल आचार्य है, हर एक चीज़। इवन पंचमहाभूत से भी आचार्य अवधूत ने सीखा था कि आप आकाश से सीखिए, इतना ब्रह्मांड, इतना सब कुछ चीज़ें समाहित करने का उसमें सामर्थ्य है, तो अपना मन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। वायु से सीखो, करेगा सब कुछ, दिखेगा नहीं, तो कूद कूद के ये नहीं बताना है, मतलब उससे सीखो ये चीज़ें कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, इतने पेशेंट मैंने सही कर दिया, अरे ये हो गया वो हो गया, अरे मेरा ये चैनल चलता है, वो करता है, वो ये लोग मुझे ऐसे कहते हैं। इतना तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, करो सब कुछ, लेकिन कोई दूसरा बताए उसके बारे में, है ना। आपको इतना ज़्यादा वो नहीं करने की ज़रूरत है। समझ में आ गया? हाँ। तो अपनी तारीफ खुद से करने को क्या कहते हैं? अहंकार। मैंने किया। और जब सृष्टि उत्पत्ति क्रम देखेंगे तो अहंकार के बाद में अव्यक्त के बाद महत, महत के बाद अहंकार, उसके बाद सारी सृष्टि उत्पत्ति हुई है। जहाँ अहंकार, जहाँ पे हलचल हुई मन में, कुछ न कुछ उत्पत्ति ज़रूर होगी वहाँ पे। अब चाहे वो अच्छाई में, चाहे बुराई में, हो भी सकता है, अच्छाई में भी हो सकता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते रहते हैं, उनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे कुछ न कुछ उत्पत्ति ज़रूर होनी है। गलत भी हो सकता है, गलत के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से हर एक चीज़ों से सीखना, ठीक। मोबाइल भी सिखा के जाता है, लेकिन उसका उपयोग गलत हो रहा है अब। मैं तो सही। आप लोग को लगेगा हमेशा मोबाइल पे ही मैडम आ जाती है। अच्छा अच्छाई वाला सीख रहे हैं आप। परीक्षक मनुष्य मतलब जो विचारक, जो एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं, पूरे लौकिक व्यवहार में लोक का ही अनुकरण करते हैं। अपने एनवायरनमेंट में उनको लगता है ये सब ब्रह्मांड है। आप में भी ब्रह्मांड है, आप में भी ब्रह्मांड है, उनमें भी ब्रह्मांड है, हम में भी ब्रह्मांड, सब में ब्रह्मांड है, ठीक है। सब कुछ सिखाएगा। ये नहीं है कि एक छोटा सा बच्चा अगर कुछ बोल गया तो उसको अवॉइड कर दो, वो भी बहुत कुछ सिखा के जाता है, ठीक है। बहुत एनालिसिस करके वो बच्चे बोलते हैं, और उनका वो बाल मन क्या कह जाएगा, वो प्योरिटी रहती है। जैसे एक बच्चे ने मुझसे कहा कि जो है एक आपने एक फ़ोटो देखी होगी, बहुत बहुत कॉमन आती है, इसमें अर्धनारीश्वर बने हुए हैं और बीच से गणपति जी का फ़ोटो निकला रहता है। बहुत देर तक उसने देखा, उसके बाद कह रहा है कि ये दोनों लोग गणपति जी को ऐसे दबाए हुए क्यों हैं। ये इमेजिनेशन, मतलब हमने क्या सोचा, मतलब वो रियलिटी क्या है और उसके सोचने का तरीका क्या था, एकदम अलग, है ना। तो उन ये हर एक चीज़ सिखाता है। वो प्योरिटी मन से क्या निकल के आया कि ये लोग दबाए हुए क्यों, तो छोटे बच्चे हैं ना, उनको दर्द हो रहा होगा, वो उस कारण से उन्होंने बताया, है ना। तो हर कोई भी सीखा जाएगा, और सब में लोग समझिए। सद्व्रत का लक्षण देखिए, 4 चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं जो पूरे धर्म का पालन करते हैं। सबसे पहली चीज़ बताई है इन्होंने, आर्द्र संतानता। बहुत दया भाव रखिए सभी प्राणियों में, ठीक है। जैसे आपके ही क्लास में बहुत वर्सेटाइल बच्चे आते हैं, कोई बहुत एंगर में रहेगा, जैसे आपके पीछे बैठते हुए बच्चे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कभी कभी इससे दिमाग ख़राब होता है, लेकिन फिर लगता है नहीं, क्वेश्चन सही था, उसका आंसर देना प्रॉपर वे में बेटर है। या कभी कभी बहुत इरिटेटिंग बच्चे भी आ जाते हैं, आपकी क्लास में हैं, ठीक है। तो अगर वो बात करने आते हैं तो सबने बताया नहीं, उससे बात नहीं करनी, बहुत ख़राब,
क्यों? बात तो करके देखो, हो सकता है उसके बात करने का तरीका कुछ अलग हो। हाँ, बस उसको उसके वे में समझाओ, उसके बाद है ना? सब प्राणियों में दया भाव रखना है पहला धर्म। दूसरा त्याग और दान करते रहना है। त्याग और दान मतलब कि अपने अधिकार को छोड़ के दूसरे को सौंप देना। अब ये नहीं कि अपनी नौकरी दूसरे को दे दो, ऐसे नहीं है, लेकिन जैसे सिंपल ऑफरिंग, लाइक कुछ चीज़ें अगर नहीं है, जैसे कोई खड़ा हुआ है तो आप सीट ऑफर कर दीजिए कि यू स्टैंड एंड से लाइक कि आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये सब सिंपल चीज़ें हैं, अधिकार को छोड़ के ये त्याग है, दान है, छोटी छोटी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा त्याग करने के लिए बोला जा रहा है ना? जैसे उस दिन जो है जब सामान उठाया जाने लगा तो आप भी गए, तो वो चीज़ें अलग इम्पैक्ट डालती हैं, ये कहना नहीं पड़ा, है ना? शारीरिक, वाचिक और मानसिक चपलता का निग्रह करना है। अब शारीरिक चपलता मतलब फास्ट एक्शन। शारीरिक चपलता आप पे ही भारी पड़ेगी, मानसिक भी आप पे ही भारी पड़ने वाली, वाचिक भी आप पे ही भारी पड़ने वाली है। सिंपल एग्जांपल है, आप एक पार्टी में पहुंचे, आपको बहुत इनविटेशन देके बुलाया गया, आपने बहुत सारा काम छोड़ के पहुंचे हुए हैं, और वहाँ पे पहुँचते ही आपको किसी ने कुछ पूछा नहीं या फिर ऐसा समझिए कि बहुत ज़्यादा मतलब लोग बिजी थे, नहीं पूछे, आपको इतना ज़्यादा सम्मान नहीं दे पाए जितना आप एक्सपेक्टेड थे वहाँ पे। सबसे पहली बात, एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए थी, आपकी गलती। रखा आपने तो वहाँ पे वो कंप्लीट नहीं हो पाया। देन अगेन आपने माइंड में तुरंत सोचा यहाँ पे तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, चपलता, मानसिक चपलता। उसके बाद आप उठे और बोले कि मैं तो जा रहा हूँ, मुझे कोई काम ही नहीं है, मैं फालतू में थोड़ी आया हूँ वहाँ, और वहाँ से निकल के चले गए शारीरिक चपलता के साथ में, और बाद में आपके नाम का अवार्ड वहाँ पे अनाउंस किया गया। तो उसमें नुकसान किसका हुआ? आप ही का हुआ ना। तो इसलिए शारीरिक, मानसिक और वाचिक तीनों चपलताएं खराब हैं। एनालिसिस करके उसके बाद बोलना है। वाचिक चपलता से तो लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, युद्ध भी हो चुके हैं, है ना? तो इसकी चपलता मत दिखाइए। दूसरे के कार्यों में स्वार्थ बुद्धि रखिए। स्वार्थ मतलब अपना, मतलब हम अपना समझ के अपना कार्य करेंगे, ठीक है? काम वाली बाई नहीं आती है तो क्या हम घर पर ऐसे छोड़ देते हैं कि मेरा काम थोड़ी था? हम उसको पैसे देते हैं, वो आके करके जाए। किसी दिन अगर बीमार पड़ गई तो हम उस समय काम वाली बाई भी तो हो जाते हैं। हम झाड़ू भी लगाएंगे, हम बर्तन भी धुलेंगे, हम पोछा भी लगा रहे हैं। ये अपना काम था, है ना? लेकिन जब उनका काम जो हमने उनको सौंपा हुआ था, वो काम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपना कर लेंगे। यही दूसरे के भी घर में, आप कहीं अतिथि बन के अगर जाते भी हैं तो आप सबसे पहले जब चाय पीते हैं, लाइए हम रख देते हैं, तो वहाँ आपका इम्पैक्ट अलग पड़ जाता है। ये धर्म है। यही 4 सबसे अच्छे धर्म माने जाते हैं जो सद्वृत्त का उदाहरण है, ठीक है? जो सद्वृत्त बताए गए 4 संपूर्ण सद्वृत्त हैं। इसी 4 को फॉलो कर लीजिए, अपने आप सारा सब कुछ फॉलो हो जाता है। दिन रात का विवेचन देखिए करना है, किस प्रकार जीवन का व्यतीत करते हुए मेरे दिन और रात अब कैसे बीत रहे हैं। इसका जब आप एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो अपने आप दुख से दूर हो जाएंगे कि आपने आज कितने लोगों को स्वार्थ बुद्धि से हेल्प किया, है ना? या कितने लोग ऐसे थे जिनके साथ में आपने मानसिक, शारीरिक और वाचिक चपलता नहीं की, वो कितना भी बोलता रहा फिर भी नहीं, इट्स ओके, जाने दो उसको, वो पागल है, ये सोच के आगे बढ़ गए, है ना? ये सब चीज़ों का जब आप एनालिसिस करना शुरू करें, क्योंकि इसके पहले आपको ये चीज़ें पता तो थी नहीं। अगर आती थी पहले से तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके परिवार का संस्कार है। लेकिन अगर नहीं आती थी, आज आपने पढ़ा और इसके बाद अब आप सोचोगे कि नहीं अब मैं फॉलो करूँगा। अगर ये करना शुरू किया उसके बाद आप अपने आप को एनालिसिस करिए, आप पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए, क्या चेंजिंग है मुझ में, कितना टाइम हमने कहाँ वेस्ट किया जिसका नो मीनिंग, कोई रिजल्ट नहीं है। जीवन एक ही मिलता है ना? आयु आपकी फिक्स है, इतनी ही रहेगी। अब इसी में चाहे अपने आप को बीमार कर लीजिए, चाहे अपने आप को स्वस्थ रखिए, ठीक? बीमार रखेंगे तो अपने आप आयु आधी हो गई, क्योंकि आधी दिन तो बीमार पड़े थे, उसी में ही मन शांत नहीं था, चिड़चिड़ापन है, मैं बीमार हूँ करके। कुछ लोग थोड़ा हाइपर एक्टिव, तो माय गॉड आई एम फीलिंग वेरी सिक, तो उस टाइप के भी रहते हैं, तो शो ऑफ भी रहता है उनका। तो ये सबके लिए है, ठीक है? कि आप जो है अपने आप को किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, कितना देर तक आपने क्या चीज़ें वेस्ट की। सबसे ज़्यादा तो वेस्टिंग आपके मोबाइल में ही होता है। अभी यहाँ से जाएंगे, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल,
ये अगर कोई 0.1% भी लोग बोलते हैं ना कि आई एम नॉट यूजिंग मोबाइल फॉर वॉचिंग रील एंड ऑल, तो वो प्रभु के संगत में आ जाते हैं, मतलब वो भगवान हो गए समझ लो। 5 मिनट मैंने 2-3 जगह पे ये चीज़ें देखी। बहुत लोग बोल देते हैं, देखो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो मल्टीमीडिया यूज़ नहीं करते हैं, वो मल्टीमीडिया पे आते हैं। इसका हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। वो ज़्यादा टाइम मल्टीमीडिया पे नहीं रहेंगे। वो नहीं देखते हैं कि फेसबुक पे उनको कितने लोग लाइक किए या इंस्टा पे कितने कितने रील उनके बने तो और कितने कितने लाइक्स आए हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो खुद इंस्टा पे आएंगे और आप उनको देखेंगे, ठीक। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे उन पे आने के लिए, उनको देखने के लिए। पैसा कमाएं या चाहे जो हो, ये केवल पैसे के लिए नहीं, अर्थ के लिए नहीं है, ये सार्वभौमिक सत्य है कि वो अपना टाइम कहीं और दे रहे थे। वो तो आप हो जो टाइम वेस्ट कर रहे हो उनको देखने के लिए। आपने अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए अपना यूटिलाइज कितना किया टाइम का, वो तो देखो। उसके बाद अगर टाइम निकल रहा है, आई डोंट थिंक कि किसी के पास में एक्स्ट्रा टाइम होगा। इतनी बड़ी दुनिया, इतना छोटा सा जीवन जीने के लिए अभी ये भी करना, अभी वो भी करना है, मेरे लक्ष्य ये हैं वो है, वो कंप्लीट करने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये 24 घंटे भी ज़्यादा होंगे, है ना। अब पता नहीं लोगों के लिए होते होंगे, कुछ लोग बहुत मनमौजी होते हैं, पढ़े हैं, देखा जाएगा, इट्स ओके वाला टाइप, है ना। लेकिन अगर आप एनालिसिस करके अपना जीवन जीते हैं, मेरे दिन कैसे गए, मेरे रात कैसी गई हुई है, तो आप दुखी नहीं रहेंगे, शास्त्र ये कहता है। उपसंहार देखेंगे, यह आचार संक्षेप में कह दिया गया है, जो भी चीज़ था पालन करने से इसका जो है निरंतर आयु बढ़ेगी, आरोग्य आएगा, ऐश्वर्य मिलता है, यश बढ़ता है, जैसे मैंने भी बताया, शाश्वत लोक मिलता है, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। ये शास्त्र थोड़ा सा सनातन धर्म पे लिखा के समय पे लिखा गया हुआ है, तो इतने बड़े लोक को जोड़ने के लिए अगर वो साइंस बताते फिरते तो लोग मानते नहीं जी। ये उस काल में लिखा गया हुआ है जहाँ पे प्रभु ही सब कुछ थे। तो उनको, समाज को इस साइंस से जोड़ने के लिए उन्होंने ये शब्द यूज़ किए कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जैसे लोग कहते नहीं है कि सावन में जो है शिव जी को दूध अर्पित कर दीजिए तो जो है ये फल मिलता है, वो फल मिलता है। और सावन में ही क्यों कहा गया है? बारिश हो रही है, दूध पीने के लिए मना कर दिया है, क्यों? क्योंकि उस समय आहार ही वही था, लोग या तो दूध पीते थे या तो फ्रूट्स खाते थे, ठीक है। तो दुग्ध जो है वो तो जानवर से आया है, जानवर से आया है। वर्षा ऋतु में वात वृद्धि होती है, उस समय सभी जानवरों में वात वृद्धि होती है, क्योंकि सभी प्राणियों में वात वृद्धि रहेगी। जब आप वर्षा ऋतु के लक्षण पढ़ेंगे तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि सभी वनस्पतियों में अम्ल रस आ जाता है, सभी वनस्पतियों में ही अम्ल रस आ जाता है। तो उस समय आपको जो है वात और बढ़ेगा अगर दूध पिएंगे। तो अब ऐसा तो कह नहीं सकते थे नहीं दूध मत पियो। अब दूध अगर गाय से आ रहा है, उस काल की बात बता रहे हैं, जब दूध आप निकाल के ला रहे हैं जानवरों से, तो ये थोड़ी करेंगे कि नहीं उसको फेंक दो। तो आपने क्या, उन्होंने, उनका ये कहना था कि भैया अर्पित कर दो, आपके आराध्य को अर्पित कर दो। तो कम पिएंगे या नहीं पिएंगे, है ना, ये हो जाएगा। कम से कम उस तरीके से, मतलब बैकडोर से आपने उनको इन्होंने उनको स्वास्थ्य की तरफ ले गए। निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव हो या फिर उनका अपना स्वार्थ था कि हमारा समाज जो है स्वस्थ रहेगा। तो ये निस्वार्थ ही है। निस्वार्थ कहाँ है, ये भी तो स्वार्थ था। समाज के लिए कोई समाज के लिए कल्याण है तो भी स्वार्थ ही है कि हम समाज के लिए कर रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं अपना आता ही है, ठीक है, सब स्वार्थ है, बिना अपने फ़ायदे के लिए कोई कुछ नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। वैसे उस समय निस्वार्थ ही था, इनके काल में वो निस्वार्थ ही था। आई एक्सेप्ट यू, एग्जैक्टली, दे आर आप्त एंड पुरुष हैं तो निस्वार्थ होंगे, वो निस्वार्थ ही है बिल्कुल भी। तो आप पुरुष नहीं थे। हाँ नहीं, आप तो पुरुष थे, तब भी थे वो। इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सुनु श्रीमद्भागवत विरचितायाम अष्टांग हृदय संहितायाम सूत्रस्थाने दिनचर्या नाम द्वितीयोध्याय। अब इसके बाद यहाँ पे द्वितीय अध्याय विद्युतनी टीका में सूत्रस्थान का, दिनचर्या नाम का सूत्रस्थान का द्वितीय अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। अथात ऋतुचर्याध्याय व्याख्यास्यामः इति अस्मात् त्रयादयो महर्षयः। इसके बाद ऋतुचर्याध्याय की व्याख्या करेंगे
ऐसा आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। ठीक है, कोई भी चैप्टर उसी श्लोक पे स्टॉप होता नहीं है, नेक्स्ट वाला पढ़ाया ही जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसके बाद फिर यहाँ पे मिलेंगे, ये हम शास्त्र से वादा करते हैं। जो बुक पढ़ रहे होते हैं कभी स्टॉप नहीं करनी है इनको, है ना। तो इसलिए पहली वाली श्लोक नेक्स्ट चैप्टर का ज़रूर पढ़ लेना। अब आप इसको ये आगे चल के ये वाला चैप्टर पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन हम एक मतलब एश्योर हो गए हैं कि हम फिर से ये बुक ज़रूर खोलेंगे इस वजह से। ठीक है, चलिए, थैंक यू।